आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए शानदार सेशन में। और आज के नए शानदार सेशन में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग एनटीपीसी 2021 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का। यानी कि 2021 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी शिफ्टों में। तो सभी शिफ्टों के मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज के शानदार सेशन में मैं आपको कवर कराऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप सभी को पता है कि एनटीपीसी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो जीके जीएस का ही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना वेटेज है, सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस रेलवे के जीके जीएस के क्वेश्चंस को मैं आपको कवर कराऊंगा, और इसी चैनल में और इसी जगह। और आज का जो हमारा क्रैश कोर्स का पार्ट 8 है, 8वां पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए शानदार सेशन में। और आप सभी को पता है कि रेलवे के द्वारा शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है कि 14 सितंबर से एनटीपीसी का जो अप्लाई फॉर्म डेट है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो क्लोज फॉर्म है यानी कि लास्ट डेट क्या रहेगी, 13/10/2024, यानी कि 13 तारीख को ये पूरी तरीके से इसका जो अप्लाई ऑनलाइन वाला फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो भी लेकर आया हूँ। ओरल ऐसे बता रहा हूँ कि ग्रेजुएट लेवल में जो पोस्ट आई हुई हैं 8113 पोस्ट हैं, ठीक है। नॉन ग्रेजुएट में अगर हम लोग बात करें तो 3445 हैं। अब हो सकता है कि ये जो पोस्ट हैं हो सकता है कि बढ़ने के भी चांस हैं, लेकिन अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसमें कितने अटेम्प्ट देने पड़ेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसमें 2 एग्जाम होंगे एनटीपीसी में। यानी कि सीबीटी 1 में क्या प्रोसेस रहेगा, तो भैया इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 30 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको टाइम क्या होगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये सीबीटी 1 का प्रोसेस है। अब मैं आपको सीबीटी 2 का भी प्रोसेस बताता हूं कि इसके जरिए से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। सीबीटी 2, जब आप सीबीटी 1 को पास कर ले जाएंगे तो फिर आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। इसमें आपको मैथ के क्वेश्चंस, इसमें वेटेज ज़्यादा रहेगा। इसमें वेटेज 35 क्वेश्चंस मैथ के देखने को मिलेगा, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के आएंगे। यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस रहेगा 90 मिनट का जो सीबीटी 1 में है। तो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो फाइनल मुद्दा है, फाइनल बात है, वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा कमांड करनी है। हालांकि मैथ रीजनिंग में तो करना ही करना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो जीके जीएस से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आज तक जो भी रेलवे के द्वारा एग्जाम हुए हैं उन सभी को क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर आपको मैथ के हों, या फिर आपको रीजनिंग के सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर आपको जीके जीएस के। तो सभी तीनों सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको लगाना पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के आज तक रेलवे के द्वारा जो भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर रेलवे के, तो मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराऊंगा। मैं आपके लिए ये जिम्मा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग 2021 में जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या लेवल था, सभी शिफ्टों के हम लोग यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं एनटीपीसी 2021 के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चंस बनेगा, जो पहला क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में 4 जनवरी को पहली शिफ्ट में पूछा गया था
कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम 1906 में कहां पर फहराया गया था। तो कोलकाता में फहराया गया था। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से ए फॉर एप्पल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 1906 में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को कोलकाता में फहराया गया था। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था। तो 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण संपन्न हुआ था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हो गई थी। तो 1 नवंबर 1858 में 1858 में। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है स्थापित किया गया था। चलिए इसके बाद अगला है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा राज्य है। कौन सा राज्य है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड ऑपरेशन शक्ति था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हेपेटाइटिस ए रोग किसके कारण होता है। तो विषाणु के कारण।
विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना, ठीक है। अब इसके बाद 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एनटीपीसी में। तो क्वेश्चंस बनेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सर सैयद अहमद खान ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आप सभी को पता है ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सामर झील, सामर झील कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान में सामर झील है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा 943। लिंगानुपात जो है 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश कहते हैं। तो जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भौतिकी के क्षेत्र में जॉन ब्रीडन को कितनी बार पुरस्कार मिला है या दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इनको 2 बार दिया जा चुका है। लेकिन कब कब दिया है। तो एक बार 1956 में दिया गया था और एक बार 1972 में दिया गया था। तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी में जॉन ब्रीडन को 2 बार पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा को बनवाया था। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइगर प्रोजेक्ट, अगला है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। तो 1973 में की गई थी, 1973 में की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन हैं या कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाप हर्टसेन, जाप हर्टसेन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो 145500 किलोमीटर, 145500 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि पहली बार भारत में रेल को कब शुरू किया गया था। तो पहली बार भारत में रेल को कब शुरू किया गया था। तो 16 अप्रैल 1853 को। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन निर्धारित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि देना बैंक और विजया बैंक
का विलय किस बैंक में किया गया था, एडजस्ट किस बैंक में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1956 को। 4 अगस्त 1956 को। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन थे। तो बान की मून थे। बान की मून इनका नाम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चौथे महासचिव की बात करें तो कर्ट वाइल्डहाइम जो कि संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव थे। ठीक है, 1972 से 1981 तक रहे थे। और कोफी अन्नान की अगर हम लोग बात करें तो ये 7वें महासचिव थे। 1997 से 2006 तक रहे थे। और बान की मून की बात करें संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे और 2000 से 2016 तक थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि पुथंडू किस राज्य का त्यौहार है। पुथंडू किस राज्य का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस और रीयूनियन में भी मनाया जाता है ये पुथंडू त्यौहार। और तमिल नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है इस त्यौहार को तमिलनाडु में। चलिए इसके बाद अगला है कि तंजापुर के बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने। राज प्रथम ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1932। यानी कि 1931 में पहला, 1932 में दूसरा और 1933 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि तीसरे यानी कि एक पहले गोलमेज सम्मेलन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तीसरे गोलमेज सम्मेलन, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के पूर्व तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं कि 5 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चंस बनेगा कि 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था तो उस समय किस मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो राइट आंसर हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन ने। वीके कृष्ण मेनन ने दिया था। वीके कृष्ण मेनन ने। तो वीके कृष्ण मेनन जी का आप लोग याद रखना कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय वीके कृष्ण मेनन ने अपना इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य साम्राज्य को चेरी की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवध। अवध राज्य साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि से सम्मानित किया था, चेरी की उपाधि दी थी। तो ए ऑप्शन से इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि संघाई त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का है। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कोरोमंडल तट किस राज्य तक फैला हुआ है। तो ये किस राज्य तक फैला हुआ है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात करें कि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उस समय इन्होंने शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ तो इन्होंने जो असहयोग आंदोलन है इन्होंने अपना वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि रॉलेट एक्ट ये उस लाइन में चला गया है, दूसरी लाइन में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉलेट एक्ट कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 26 जनवरी 1919 को और रॉलेट एक्ट शुरू किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कैटाइन कहा जाता है। कैटाइन इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि गांधी इरविन समझौता डैश पर हुआ था, तो 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता है वो 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है भैया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग इसे स्टार लगा लीजिएगा। अगला है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी कौन सा है, तो ये अटलांटिक महासागर है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला है कि भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं। तो यूएनओ के भारत में कितने संगठन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन किसके अपरूप हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये कार्बन के अपरूप हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धारा 377 के विरोध में किसने केस लड़ी थी। तो किसने केस को लड़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति कांटजू और मेनका गुरुस्वामी ने धारा 377 के विरोध में इन्होंने इस केस को लड़ा था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, और ये 7 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन है जो कि विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है जो कि विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 395 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पाकिस्तान से कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से अपना सीमा साझा करते हैं। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे ए और बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सेतु भारतम योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो 2016 में लॉन्च किया गया था।
2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भारत में है, लेकिन भारत में कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय, ठीक है। और इसे इसमें ISA बोला जाता है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो 1919 में शुरू किया गया था, और 1919 का रॉलेट एक्ट भी है, वो भी आप लोग याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम? तो मस्का डोमेस्टिका इसका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के खोजकर्ता कौन थे? तो जॉन मैकार्थी थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि विश्व की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये 8 जनवरी 2021 की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था NTPC में। चलिए इसके बाद अगला है कि जोन बील मेला किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव का मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अब आप लोगों को पता चल गया कि 2021 में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे GK GS के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको बेहतरीन लगा हो कि प्रीवियस क्वेश्चंस GK GS के कैसे पूछे गए थे, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और आप इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आज की कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरीके से NTPC के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि GK GS का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि CBT 1 में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और CBT 2 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको GK GS में कायदे से मेहनत करना है, तो उससे पहले आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर देखना है। तो मैं आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के रेलवे के पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चंस GK GS के कवर कराऊंगा, जो कि आज की क्लास हमारी 8वीं क्लास थी क्रैश कोर्स का। तो उम्मीद है सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग किसी नए वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।